और मैं दिल्ली आ रहा हूँ ठीक 15 साल बाद और बस कुछ दिनों में ही भैया की शादी है तो दूल्हे राजा भी मिल गए हैं। ये तो इतना शर्मा रहे पब्लिक में, कह रहे मेरे साथ वीडियो मत बना। यहाँ पर पे ना ऐसे नए नए फीचर्स है, कंफ्यूजिंग तो बहुत ज्यादा जो पहली बार आएगा। यहाँ मिलिए दुल्हन से। यहाँ से स्टार्ट हो गया चांदनी चौक का मार्केट। बचपन में एक डर रहता था कि यहाँ पे खोए ना, तो वो अभी भी हो रहा है। इतनी कंफ्यूजन है ना इनको लेने के लिए भी। अब कुछ पीस आर्टिकल चेक कर रहे हैं जो चांदनी चौक के कॉम्प्लेक्स देखो कैसे हैं। भाभी का लहंगा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इतनी शोर और भीड़ है, यहाँ पे आगे ऐसा लग रहा है सच में मेले में आ गया हूँ। वो आया कि अभी कर रहे हैं भैया की शॉपिंग, देखते हैं कोट कौन से पसंद आते हैं। सब कुछ जल्दी हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है भाई, अभी 10 बजने वाले हैं और अभी तक हम मार्केट में हैं। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया की शादी की तैयारियां चल रही है और बस कुछ दिनों में ही भैया की शादी है। तो भैया की शादी की शॉपिंग के लिए मैं दिल्ली आ गया हूँ, गुड़गांव साइड, क्योंकि भैया यहीं रहते हैं और हमने कहा यहीं से शॉपिंग करके चलेंगे। तो आखिरकार ये दिन भी आ गया जिसका वेट करते दिनों से। देखते किस प्रकार से होता है। और मैं दिल्ली आ रहा हूँ ठीक 15 साल बाद। और एक दिक्कत हो गई, मेरा माइक घर पे छूट गया तो मुझे 33 बोलना पड़ रहा है। कुछ आइडिया नहीं कि आवाज़ अच्छे से आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। लेकिन आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से शॉपिंग होने वाली है। तो हम यहाँ से जाएंगे चांदनी चौक साइड, तो वहाँ पर जो भी शॉपिंग होगी देखते हैं किस प्रकार से होता है। अपने लिए भी लेना है, मतलब थोड़ा बहुत अपने लिए लेंगे, देखते हैं क्या प्लान बनता है। वैसे भैया के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। वैसे तो देहरादून में भी थे कपड़े, लेकिन वहाँ की कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही थी यहाँ के हिसाब से। तो हमने कहा जब भैया यहीं रहते हैं तो यहीं से ले लेते हैं और यहाँ से मैं लेकर के चले जाऊँगा। तो दूल्हे राजा भी मिल गए हैं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ये तो इतना शर्मा रहे पब्लिक में, कह रहे मेरे साथ वीडियो मत बना, मेरे को शर्म आ रही है। अब मेरा काम तो खैर ये है व्लॉगिंग करने का, भैया को ये शर्म आ रही है क्योंकि उनको ये सब चीज़ की एक्सपीरियंस नहीं है। और हमको तो एक्सपीरियंस है क्योंकि इतने साल तक काम कर रहे हैं, तो उनको शर्म आ रही है। और मेरे को तो खैर क्या ही शर्म आनी, क्योंकि काम है तो करना ही है ना। कह रहे फिर शॉपिंग करने चले, चलो। और अभी ना भाभी भी आ रही है, उनका भाई भी आ रहा है, तो हमने कहा कि उनसे भी आपको मिलाएंगे, चलते हैं यहाँ से। फिलहाल तो अभी हम गुड़गांव में हैं, भैया का रूम यहीं पे है और इतना खतरनाक हो रहा है यहाँ पर से। अब 15 साल बाद मैं पहली बार ना मेट्रो में चलूँगा, तो देखते हैं किस प्रकार से एक्सपीरियंस रहता है। वाह, ठीक है गाइस। इनको तो इतनी शर्म आ रही है ब्लॉग में आने के लिए। यहाँ पर पे ना ऐसे नए नए फीचर्स हैं और यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो शहर में कभी रहता ही नहीं था, क्योंकि बचपन में दिल्ली में रहे हैं तो यहाँ पे आए हैं, मेट्रो वगैरह में घूम रहा हूँ। लेकिन जब बड़े हो गए तो कभी यहाँ रहे नहीं, मतलब 15 साल बाद आ रहा हूँ तो कुछ आइडिया नहीं है मेट्रो का। तो भैया साथ में तो वो गाइड करते रहेंगे। हेलो भाई, प्रणाम। प्रणाम, हाथ मिलाओ आप। कैसा है? जॉय भैया। हेलो, हेलो। फाइनली ब्लॉग में आ गए। फाइनली आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है देश से मिलके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा भैया पिछली बार ब्लॉग में नहीं आए थे तो मैंने पिछली बार तेरे लिए ब्लॉग बनाया था। हाँ वो बनाया था, लेकिन उस पर एक इशू आ गया, तो मैंने कहा चलो साथ में बना देंगे अच्छे से, है ना। बढ़िया बढ़िया, चलते हैं। यहाँ मिलिए दुल्हन से। हेलो, कैसे हो? प्रणाम भाभी, कैसे हो? कितनी एक्साइटमेंट है? डर है अभी तो। नर्वसनेस ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, आप आ कैसे हो? ये हैं भाभी के भाई। चले तो हाँ चलो चलो। नाइस। वैसे तो अंदर पता नहीं वीडियो बनाना अलाउड होगा कि नहीं। हमारा कौन सा स्टेशन है? मेट्रो में एक चीज़ ये है कि जो स्टेशंस में आपने रुकना है यहाँ पे उनके नेम्स भी रहते हैं, तो पता रहेगा कि मतलब छूटेगा नहीं। हम निकले गुरुग्राम गुड़गांव से, अब चांदनी चौक हमारा स्टेशन आएगा यहाँ पे। स्टेशन तो हमारा आ गया, अब चलते हैं आगे। वैसे मुझे कुछ आइडिया नहीं कि इधर से किधर जाना है, तो भैया लोग ही लेकर के जाएंगे। कितने टाइम बाद इतनी भीड़ देगी? कंफ्यूजिंग तो बहुत ज़्यादा जो पहली बार आएगा उसके लिए। जैसे कि मैं पहली बार तो आ रहा हूँ इतने सालों बाद, तो भैया लोग हैं, भाभी लोग हैं, तो वो लोग गाइड कर ही रहे हैं, है ना। डर भी लगता है, जैसे कोई पहली बार आएगा तो उसको डर लगेगा ना कि कहीं उस पर लग ना जाए। वो खतरनाक चीज़ है भाई मेट्रो। अब देहरादून में तो है नहीं, तो इतना आइडिया कुछ है नहीं हमें। कितना हेक्टिक है यार यहाँ पे तो भाई साहब। अब एग्जिट करने के लिए ना यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, तो एग्जिट के लिए भी यहाँ खतरनाक लाइन है, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा भाई मेट्रो स्टेशन पे भी। सैटरडे है इससे तो कुछ ज़्यादा। इतनी भीड़ मैंने अपने गांव के मेले में देखी थी और इतने टाइम बाद अब यहाँ शहर में देखने को मिल रही है। वाह,
ये सिक्योरिटी वाले सिस्टम तो बड़ा ही खतरनाक है, इसको देख के डर भी लग रहा है, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि कुछ हो सकता है, बस स्कैन करना और जा सकते हैं। देहरादून में ना वाकई में इतनी भीड़ नहीं होती है, यहाँ पे आकर के मुझे बिल्कुल अलग सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, कुछ आइडिया नहीं, इतनी भीड़ पहली बार देखने को मिली है। गाँव के मेले में लास्ट टाइम देखी थी इसी महीने, लेकिन तब से अब देखने को मिल रही है कुछ, मतलब भीड़ देख के अजीब सा हो रहा है। और हमारा काम है व्लॉग बनाने का, तो इतने सारे लोगों के सामने व्लॉग बनाने में हेजिटेशन बहुत होती है। वही तो ये तो ट्रेलर है, आगे तो चांदनी चौक क्या होगा। बचपन में एक डर रहता था कि यहाँ पे खोए ना, तो वो अभी भी हो रहा है कि मैं खो ना जाऊँ। खैर अभी तो फ़ोन है और साथ में सब बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया खो रखा है दिल्ली में एक बार, इसलिए बचपन में तो डर रहता ही है भाई। नहीं तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है चांदनी चौक का मार्केट, और देखते हैं कैसा मार्केट है। बहुत फेमस है, वीडियोस में देखा कई बार और यहाँ का सुना है। इतने सारे रिक्शे हैं यहाँ तो भाई साहब। यहाँ पर भी ना लड़कियों के खूब सारे कपड़े, लहंगे टाइप के, हर एक शॉप के पास। बालाजी मार्केट। सबसे पहले हम आए यहाँ पे लेने के लिए भाभी के लिए जो लहंगा था, जो बुक कर रखा था, वो ले लेते हैं। उसका रिवील हुआ केवल शादी के टाइम पे। यस। अभी नहीं करेंगे। हाँ अभी नहीं। और लहंगे में ना हेल्प की थी भैया ने, क्योंकि भैया की चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू भैया। शुक्रिया। भाभी ने पहले ही शॉपिंग कर ली थी अपनी लहंगे की, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है। लड़कों के कपड़े तो ऐसा है कि 10-15 दिन में हो ही जाते हैं, लड़कियों के बहुत टाइम लगता है, महीना भी लग जाता है। तो सही है वो पहले आकर के कर दिया। कलर इतना सुंदर है ना, तो आप लोग जो शादी के टाइम पे देखोगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम चलेंगे भैया की शॉपिंग करने के लिए। आप देखते हैं, ऊपर उन्होंने एक बार देख रखा है तो किस प्रकार से होता है चेक करेंगे। और अब बारी है भैया की शेरवानी लेने की। देखते हैं, इन्होंने पहले भी पसंद कर रखी थी, हम चेक करेंगे क्या पसंद कर रखी है। फ़ोटोज़ में क्योंकि पता नहीं चलता ना, और वीडियो में थोड़ा वीडियो में पता नहीं चलता ना, सामने से थोड़ा कलर अच्छे से पता चलता है। तो देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे इतने सारे हैं, इतनी सारी कलेक्शंस है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा नहीं देखेंगे, जो डायरेक्ट पसंद आएगा वो ले लेंगे, मतलब 2-4 देखने के बाद। और मैं अपने लिए देखते हैं क्या लेते हैं। मैंने सोचा तो कुछ नया टाइप का लेंगे। इतनी कन्फ्यूज़न है ना इनको लेने के लिए भी, तो अब दूसरी शॉप पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पसंद आता है तो जो पसंद आएगा उसे फाइनल करेंगे। क्योंकि एक जगह जा कर के उतना नहीं लगा और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा भी नहीं देखेंगे। अब कुछ पीस आर्टिकल चेक कर रहे हैं जो कि अच्छे लगेंगे। वैसे ये वाला सही लग रहा है। अब जा रहे हैं तीसरी शॉप पे, देखते हैं पसंद आता है कि नहीं आता है। चांदनी चौक के कॉम्प्लेक्स देखो कैसे हैं, वहाँ से यहाँ ऊपर ऐसे इतने खतरनाक। मेन प्रॉब्लम ये भी है कि ऐसी भीड़ में ना मेरे को दिक्कत होती है सांस लेने में, तो हम अंदर नहीं जा रहे हैं। ओम भी मेरे साथ ही है, बोला अंदर क्या करेंगे, तो वो लोग खुद चेक करेंगे क्योंकि इतनी सारी जगह जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा, ले नहीं पाएंगे। तो सोचा है कि एक मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता इतनी भीड़ में भाई। पहले इतने सालों बाद, 10-15 साल बाद तो मैं इतनी भीड़ देख रहा हूँ, मतलब ऐसे मार्केट में। ये तो पलटन में भी नहीं होती देहरादून में जितनी यहाँ है। खैर यहाँ तो इतने सारे लोग आते हैं लेने के लिए, लेकिन सांस नहीं ले जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि देखो ना कैसा है, बिल्कुल क्लस्टर्ड सा एरिया है कि यहाँ पे ऐसा है। फिर भीड़ लग जाए तो और दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। फाइनली भी आउटफिट कंप्लीट हो गए हैं, भैया का भी आउटफिट कंप्लीट है और भाभी का भी। और इतनी सारी दुकान के पास जा करके देखने के बाद फाइनली कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट चीज़ रहती है भाभी की रिसेप्शन के लिए साड़ी, तो वो लेंगे और बाकी हमारे कपड़े, अगर वो भी आज हो पाया तो ठीक है, नहीं तो कल तक देखते हैं। भाभी का लहंगा कंप्लीट हो गया है, तो अब जा सकते हैं। पहले कुछ खाते हैं, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है। यहाँ इतनी भीड़ है ना भाई साहब, इतने सालों बाद, 15 साल बाद मैं इतनी भयंकर भीड़ देख रहा हूँ, वो भी मार्केट में। देहरादून में तो ऐसा कुछ है नहीं, है भी तो मतलब इतनी भीड़ नहीं होती है। यहाँ इतनी सारी दुकानें, इतना सब कुछ, इतना बड़ा मार्केट है। बचपन में आया था मैं यहाँ जब मैं बहुत छोटा था। अब मम्मी पापा पता नहीं कैसे लेकर के आते थे उस टाइम पे कि शॉपिंग करा देते थे, और अब पता चल रहा है कि उनको कितना स्ट्रगल रहता होगा कि छोटे बच्चे लेके भी जाओ, सामान भी लेके जाओ, उठाओ भी, ये भी करो। बचपन याद आ गया क्योंकि हम दिल्ली में बहुत रहे हैं पहले। यहाँ पे इतनी शोर और भीड़ है, यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है सच में मेले में आ गया होगा गाँव के। भाई साहब इतनी भयानक भीड़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन पहली बार इतने सालों में इतनी भयंकर भीड़ देखी है भाई साहब। इतनी सारी दुकानों में घूमने के बाद फाइनली ना साड़ी पसंद भी कर ली है, और रिसेप्शन के लिए स्पेशल साड़ी लेनी थी भैया की शॉप पे। थैंक यू भैया। अब भाभी को कैसी लगी साड़ी? साड़ियाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कलेक्शन है। बस कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। फाइनल हमने मतलब कर लिया है यहाँ से। हाँ, पर
वो भी सरप्राइज है मतलब। सरप्राइज है, वो नहीं दिखाएंगे। वो डायरेक्ट आपको शादी के टाइम पे देखने को मिलेगा। हमने कहा वो आगे रिवील करेंगे। अच्छा भाई साहब मान गए, इतनी भयंकर भीड़। यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आया, मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लाइन में लगना, कैसे लगना है। इतना एजुकेटेड होने के बाद भी ऐसा कहाँ हाल हो रहा है भाई। जो पहली बार आएगा ना उनके साथ ऐसा ही होगा। अभी हम ऐसा जा रहे हैं करोल बाग, और ना ऐसे लाइन में लगना पड़ रहा है क्योंकि लाइन में लगना पड़ेगा। और इतना कंफ्यूजिंग है, मुझे डर ये लग रहा है मैं खो ना जाऊँ। ये देखो कितनी भयंकर लाइन लगी है। ये लाइन है उनकी जिन पे कोई सामान नहीं है, ये लाइन उनके जिन पे सामान है। खाली वाले ऐसे जाएंगे, मैं खो ना जाऊँ, बस ये डर लग रहा है। क्योंकि ऐसी भीड़ की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। और मैंने माइक भी लगा रखा तो पता नहीं आवाज़ भी कैसी आ रही है, कुछ आइडिया नहीं है। जैसा भी व्लॉग बनता है देखते हैं, बस इसके बाद आराम करते हैं। अभी हमने यहाँ से जाना है करोल बाग साइड, और ना यहाँ पे आके सच में बिल्कुल ऐसा डम सा फील आ रहा है ना। जो पहली बार आएगा उसके बाद तो ऐसा ही होगा। मतलब कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मैं वो हूँ जो अमेरिकन इंग्लिश में बात करता है, कि कुछ पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, मतलब कहाँ पे जाना है, कैसे करना है। अकेले में तो अगर आता है तो खो जाता, कुछ पता भी नहीं चलता। वो तो सही है कि साथ में भैया लोग हैं, भाभी लोग हैं, ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो, तो बहुत दिक्कत होती है। खैर इसके बाद जब आऊँगा तो उसके बाद उतना इशू होगा नहीं। लेकिन एक चीज़ है, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं यहाँ से, तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे चांदनी चौक मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज के बाद मैं यहाँ से कभी शॉपिंग नहीं करूँगा। मतलब उतने ही प्राइस से मुझे देहरादून में भी मिल जाता, और यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली लगा मेरे को देहरादून के अकॉर्डिंग। हालांकि देहरादून में महंगा है, लेकिन वही पड़ रहा है जितना पैसा लगा कर यहाँ आना है, तो इससे बड़ा देहरादून से ले लो। तो अगर मेरे को यहाँ पसंद नहीं आएगा तो मैं देहरादून जा करके वहीं से लूँगा। और अब ऐसा लग रहा है कि भाई सच में देहरादून ज़्यादा अच्छा है यहाँ से। ऐसे नहीं कि दिल्ली बेकार जगह है, लेकिन भीड़ देख करके ना थोड़ा हो रहा। ओके पहुँच गए। अभी कर रहे हैं भैया की शॉपिंग, देखते हैं कोट कौन से पसंद आते हैं। ऐसे कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिसेप्शन के लिए चाहिए, और रिसेप्शन और एक वैसा 2 कोट तो चाहिए होंगे, देखो जो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से ना कोट कंप्लीट कर दिया है जो रिसेप्शन के लिए चाहिए था। बाकी अब चलते हैं और सामान जो लेना है वो लेकर चलते हैं। थोड़ा चाय पी लेते, बहन वाला चाय पी के जाओ। और पहाड़ी है तो चाय के बिना तो रहा भी नहीं जाता है कहीं भी। अभी सभी लोग बैठ गए हैं ई रिक्शा में, हम जा रहे हैं आगे घर की ओर। और इतना स्ट्रगल करा सबने, हालत कैसी हो रही है भैया? टोटो किया है। टोटो किया है। भाभी कैसा लग रहा है? मतलब मेरे लिए तो ये पहली बार तो नहीं है ये, बट हाँ लड़कों की शॉपिंग नहीं करनी है हमने पहले। ज़्यादा टफ है लड़कियों से। हालत खराब बिल्कुल। I think my silence says everything. हाँ ये बोला ना सही। और हमने सोचा था कि लड़के की शादी में ना उतना नहीं होता, बस सब कुछ जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अभी 10 बजने वाले हैं और अभी तक हम मार्केट में हैं और शॉपिंग कर रहे हैं शादी की। मेरी शादी के टाइम पे ऐसा नहीं करेंगे, पहले ही कर देंगे शॉपिंग। 2 महीने पहले से लेंगे, अब नहीं करना है। वही तो। चलो फिर पहुंचने घर, बहुत थक लग गई है। हमने खाली लहंगा ही लिया है बस अभी तक। लहंगा और भैया का कोट, हाँ डन, शेरवानी, बस ये 2 सुबह से लेके मतलब 4 चीजें लिए केवल, साड़ी, लहंगा और कोट और शेरवानी। 4 चीजें मतलब मेन चीजें, एटलीस्ट मेन चीजें हो गई। तो मेन हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है ना। रिसेप्शन और शादी का डन हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं घर आराम से। हालत खराब हो गई भाई सबकी।